हेलो गाइस, एपिसोड 19 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मिलिट्री और लिटिल फॉक्स ने मिलकर झाओ फैमिली को कोर्ट मार्शल करवा देते हैं, जिससे कि झाओ फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती है। और फिर बाद में लिटिल फॉक्स घर आती है और जिया गुजियान को बहुत शुक्रिया करती है उसके स्टोरेज रिंग के लिए, क्योंकि उस रिंग में साथ में शील्ड भी होती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। और फिर हमको पता चलता है एक वर्चुअल गेम के बारे में। वो वर्चुअल गेम इतना अच्छा होता है कि उसमें से ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को मिलिट्री अपने में भर्ती करती थी। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी वीडियो देखने के लिए है, प्लीज आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिया गुजियान ने लिटिल फॉक्स के पैलेस में जाने से अभी मना कर दिया होता है। वो कहता है 2 दिन बाद आऊंगा मैं, अभी मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म पूरी करनी है। जो उसका एपिसोड 15 अपलोड उसके वॉच में अलर्ट आता है। उसको देखने के बाद कहती है ये क्या है जो आप देख रहे हैं। और तभी उसके विंडो स्क्रीन पे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। मैंने एंशिएंट कॉस्ट्यूम में सबसे परफेक्ट स्लेव ताइकोंग जैसा सुंदर आदमी नहीं देखा। और दोस्तों, ऐसे ही अपडेट में फालतू मैसेजेस होते हैं जो पढ़ना हम लोग के लिए कोई फायदे नहीं है। हम लोग अपनी स्टोरी में आगे चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान का वीडियो लोडिंग 100% पूरा हो जाता है, जिसमें की फोटोज भी पड़ी होती हैं। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टाइगर लिंग मॉक्जी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो घबरा रही होती है। तभी दिखाते हैं जिया गुजियान ने उस टाइगर को मार के भगा दिया होता है, जिस कारण से लिंग मॉक्जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिया गुजियान को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लिटिल फॉक्स ये सारे सीन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है ये सारे सीन तो बहुत ज्यादा ही प्यार से भरे हुए हैं। लेकिन तभी वो कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। और दोस्तों में दिखाते हैं जिस सीन को देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। वो सीन में जिया गुजियान लिंग मॉक्जी को पकड़ के चिपक के पप्पी ले रहा होता है, जो कि सीन देखने में बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं लिटिल फॉक्स उस सीन को देखने के बाद में गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है जिया गुजियान, और चिल्लाते हुए उस वीडियो को ऑफ कर देती है और कहती है तुम सच में बड़े सितारों के करीब जाने के लिए मेरे साथ कैपिटल आए थे? क्या तुम अब भी मेरे साथ हो कि नहीं? लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है ये आप ही थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग करने के लिए सुझाव दिया था। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसका कॉलर पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी आज से मैं आपकी एजेंट हूँ, मुझे अपना कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए वहाँ ले जाएं ताकि ऐसा ना हो धोखा हो जाए। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं बेचारा जिया गुजियान बहुत ज्यादा मतलब घबरा रहा होता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है मैं कब तुम्हारा हूँगा यार। लिटिल फॉक्स ऐसी उसको बातें सुना रही होती है। तभी उतने में गेट पे ठक ठक होता है और बाहर से सर्वेंट कहता है फाइनेंस मिनिस्टर मिलने आए हैं आपसे, इन फैमिली को प्रस्ताव दिया और मिस जियारू को आने के लिए कहा है। सर्वेंट की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स घबरा जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है प्रपोजल? यह कौन है? मैं इस बारे में क्यों नहीं जानती? और दोस्तों में दिखाते हैं दूसरी तरफ जिया गुजियान स्माइल करते हुए कहता है आपको लगता है कि मैं मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करता हूँ तो आप बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं लगते। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है क्या तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? और तभी दिखाते जिया गुजियान उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वहाँ से उठने के बाद में मन में सोचता है ये सही है, आप कैसे कहते हैं कि मैं लिटिल फॉक्स का एकमात्र बॉयफ्रेंड हूँ? क्या ये बात चेहरे पर तमाचा नहीं है? और वहाँ से कहते हुए जा रहा होता है चलो चले एक साथ देखते हैं उन लोगों को जो पीछे हट रहे हैं। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि वहाँ पे सोफे बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं। और वो वेट करते हुए कहते हैं ब्रदर यिन, आज मुझे एहसास हुआ है कि आपकी फैमिली में इतना आउटस्टैंडिंग डिसेंडेंट है, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हुए मोटा आदमी हंसते हुए कहता है अंकल प्लीज मेरी मदद करिए। और तभी तीसरा आदमी कहता है मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा, जियारू का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख सकते हैं कि आइडेंटिफाइड बचपन से ट्रेनिंग इन फैमिली का एकमात्र चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं। तभी उतने में लिटिल फॉक्स जिया गुजियान का हाथ पकड़ के चलती हुई आ रही होती है और आते हुए कहती है अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन पसंद है। फिर लिटिल फॉक्स कहती है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ठीक है, आप लोग प्लीज वापस जाइए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जो लड़का अपने जुगाड़ में आया था इसके साथ, वो चिल्ला के कहता है ये बस एक घर का नौकर, क्योंकि वो युवा औरतों को रात दिन कंपनी देकर करीब हो सकता है। यंग लेडी आपको बाद में पता चलेगा ये प्यार नहीं है।
उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, अच्छा मुझे बताओ क्या प्यार है? जब आप दरवाजे पर आते हैं और इसके बारे में ऐसे बात करते हैं, ये है प्यार? जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा वाला आदमी होता है वो वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला के कहता है, ये स्वाभाविक है, मिस जियारू को मेरे साथ अच्छा महसूस करना चाहिए। जब तक हम साथ रहेंगे मैं वास्तव में अच्छा महसूस करवाऊंगा, वह जल्दी आपके बारे में भूल जाएगी। उस मोटे की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान और लिटिल फॉक्स दोनों आपस में हंसने लगते हैं और जिया गुजियान हंसते हुए कहता है, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? लिटिल फॉक्स भी कहती है, जहाँ तक एक आदमी की बात है उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वह खुद से झूठ बोल सकता है। इन दोनों की ये बात सुनने के बाद में ओल्ड मैन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, मेरा बेटा सही है, यिन फैमिली को पता होना चाहिए कि कौन बेहतर है और कौन बुरा। अगर वे नौकर को एक दामाद के रूप में लेते हैं या अगर वे शादी करते हैं तो हम। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स अपने मन में सोचती है, वो कब दामाद बन गया? ये तो मुझे खुद नहीं पता चला अभी तक, इस बुढ़ाऊ कैसे पता चल गया? ये लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उतने में लिंग मॉक्जी आ जाती है, गेट खोलती है धम्म से और खोलने के बाद कहती है, बस अब जो कुछ है यहीं पे खत्म करो तुम लोग, आने वाले 3 साल के लिए उसका मेरे साथ में अपॉइंटमेंट है। और फिर कहती है, यिन फैमिली का दामाद अच्छा नहीं है। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, सब अपने जुगाड़ में लगे हैं जिया गुजियान के लिए। लिंग मॉक्जू की ये सब बात सुनने के बाद में वो दोनों तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होने के साथ कहते हैं, मिस लिंग आप यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों मिस लिंग एक सुपरस्टार है। फिर मिस लिंग उनकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या मिनिस्टर झाओ भी यहाँ है? फिर हमको दिखाते हैं वो जो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में ये हॉट नहीं है? ये एक स्टार है, सेनेटर की पोती, वह यहाँ क्यों है? फिर मिनिस्टर को दिखाते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसका मतलब क्या था जो यहाँ पे ये है? फिर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो नौकर है ये गॉड ऑफ वॉर है? ये लोग अपने मन में बातें सोच ही रहे होते हैं, तभी उतने में लिंग मॉक्जू लिटिल फॉक्स के पास आ जाती है और उसके पास आके कहती है, जिया गुजियान मेरी लिंग मॉक्जू की ऑनलाइन स्क्रीन पार्टनर है, कुछ समय बाद वह एक बड़े स्टार बन जाएंगे जिसका हर कोई पीछा कर रहा है, वह यिन फैमिली के दामाद कैसे हो सकते हैं? फिर कहती है, कुछ लोगों के पास आंखें तो होती हैं लेकिन उन्हें गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता, ये तो फिर भी एक जेड है, तो फिर इस तरह से अप्रोच करने के लिए मुझ पे दोष मत दो, वैसे भी आप और झाओ गोंगजी बहुत खुश हैं। और दोस्तों भी दिखाते हैं इसकी ये बात को लिटिल फॉक्स सुन रही होती है। जब लिटिल फॉक्स का पारा हाई हो जाता है इसकी सड़ी सड़ी बातें सुनने के बाद में, तो वो गुस्सा के चिल्ला के कहती है, किसने कहा कि वो दामाद था? वह मेरा एक्स है। फिर कहती है, एक्स हस्बैंड। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बोलने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, अपना मुंह थोड़ा सा मतलब छुपाने लगती है। इन दोनों की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान अपने मन में सोचता है, पति क्या बॉयफ्रेंड भी नहीं पहचाना उसने? फिर इन दोनों की बातें सुनने के बाद में वो मोटा वाला आदमी बीच में आके कहता है, मिस यिन आप, और अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं भी मिनिस्टर का बेटा हूँ, इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्जू और लिटिल फॉक्स दोनों चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मामला है? फिर लिंग मॉक्जू कहती है, ये आपकी जगह नहीं है बात करने के लिए, तो यहाँ से चले जाओ। और दोस्तों इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद में वो जो मोटा लड़का होता है वो तो सदमे में आ जाता है बेचारा, अरे ये क्या हुई गो, ये तो खुले आम दोनों ने बेइज्जती कर दी मेरी। इन दोनों लड़कियों की बहस सुनने के बाद में जिया गुजियान बोर हो जाता है और लिंग मॉक्जू से जाते हुए कहता है, चलो अब इधर आ जाओ, तुम यहाँ की इस तरह की बकवास में शामिल होने के लिए नहीं आई हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्जू खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है बताती हूँ। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।